हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी समग्रह शनि के साथ समराशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब हम अंत में चर्चा करेंगे मीन लगन के जो जातक हैं, मीन राशि के जो जातक हैं,
उनके मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में, और चर्चा आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के सबसे पहले, और बताना चाहेंगे कि देखिए व्यवसाय के जो हालात हैं इस नवंबर के महीने में कैसे रहने वाले हैं। ये कुछ मिले जुले हालात रहने वाले हैं, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वो ये है कि परिस्थितियां तो माह के आरंभ से लेकर के और माह की 20 नवंबर तक आपके लिए कुछ अधिक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस रहेंगे, परिस्थितियां बनेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बिगड़ संघर्ष के बाद बनने वाली नहीं है, या कुछ चैलेंजेस तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। हाँ, ये मैं अवश्य आपसे कह सकता हूँ कि भाग्य का भी चलिए पूरा सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है इस माह में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कम सहयोग मिलेगा भाग्य का, क्योंकि मंगल भाग्य के स्वामी हैं, उनकी स्थिति भी खराब है, पूरे माह कमजोर है स्थिति, तो आपको भाग्य की ओर से भी पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको ऐसा महसूस होगा या दिखाई देगा कि मेरे कार्य क्षेत्र में ये काम मेरा बिगड़ रहा है, तो वो बिगड़ते बिगड़ते पूरा नहीं बिगड़ पाएगा। कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप उनको संभाल पाएंगे। अंततः गोत्वा वो चीज़ें जो हैं वो संभल जाएंगी बिगड़ते बिगड़ते। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको आप पूरा करना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगी। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो चाहे आपका रोजगार हो। दूसरा बात, आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू था उसमें भी रुकावट है। इस माह प्रमोशन नहीं हो पाएगा आपका, किसी ना किसी कारण कोई बन जाएगा, उस कारणवश आपका जो है वो रुक जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा इस नवंबर के महीने में मीन लगन के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में। कह ये सकते हैं हम कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपके व्यवसाय के विषय में कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो इस नवंबर के महीने में कि हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं पैदा हो रही हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ डिफरेंट है। मैं तो कहता हूं कि आराम से शांति से निकल जाए महीना, बहुत अच्छी बात। लेकिन हाँ, उपाय आपको जरूर बताएंगे, अगर आपने किए तो महीना शांति से भी निकल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा आते हैं आपके आय पर, इनकम पे। तो इनकम के लिए भी बता दें कि भाई ये माह की 20 नवंबर तक आपकी इनकम में भी मुझे बाधाएं नज़र आ रही हैं, कमी नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, 20 नवंबर के बाद आय का साधन बनेगा, धन का आगमन आपको होगा, आपके हाथों में धन दिखाई देगा आपको 20 नवंबर के बाद। अच्छी स्थिति रहेगी धन की, आगमन की। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आप सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, माह मध्य से आपकी सेविंग्स भी हो पाएंगी आपके अनुकूल, जैसा आप चाहेंगे उसी के अनुसार। सुख सुविधाओं की स्थिति भी मध्यम रहेगी, ना बहुत अधिक सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे ना आपको कम होगा, मध्यम स्थिति रहेगी। और प्रेम संबंधों की बात करें तो ग्रहों का किसी प्रकार का कोई संकेत इस दिशा में, कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है, इंडिकेशन नहीं है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि हालात जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए आपके व्यवसाय के, तो आप इन चीज़ों को इस महीने भुला दें, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को साइडलाइन कर दें और अपना पूरा फोकस अपने काम पर ध्यान लगाएं, ताकि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपके नियंत्रण में रहें, कम से कम बिगड़ने तो ना पाएं। विवाहित व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक सुखों में भी कुछ कमी है। जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं। पारिवारिक संबंध जो है आपके सामान्य रहेंगे पूरे माह, किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती।
अगर कहीं आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ कोई समस्या है, परिवार का सहयोग आपके लिए आप प्राप्त कर पाएंगे। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए बता दें कि 20 नवंबर तक तो छात्र अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी शिक्षा को लेकर के। 20 नवंबर के बाद थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अगर चाहते हैं कि अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएं। इसी प्रकार संतान की बात है कि संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी 20 नवंबर तक। उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए संतान को। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मुझे आपका स्वास्थ्य भी जो है बहुत प्रभावित लग रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है। ये बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। समय समय पर हो सकता है आप अगर चाहें तो अपना मेडिकल चेकअप कराएं, खान पीन का ध्यान रखें, बाहर का ना खाएं, दिनचर्या अपनी सही रखें, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस नवंबर के महीने में। उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, उपाय करेंगे तो उसका लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। उपाय ये है कि प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल अर्पित करना है, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला, और अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लें, चाहे वो बेशक 10 ही मिनट के लिए करें। इसी प्रकार मंगलवार की शाम को संध्या के समय हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदियों का। सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आसन पे भगवान के सामने उनका पाठ करें। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र करें। और बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहें, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आप बुधवार के दिन जाएं और जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम अच्छी रहे और आपके परिणाम जो है कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल प्राप्त हों, ज़्यादा परेशानियां ना उठानी पड़े, तो आप गुरु की पूजा करें, यानी कि केले के वृक्ष की पूजा करें गुरु बृहस्पति के लिए। और ये पूजा आप 20 नवंबर तक करें, इसके बाद बेशक ना करें। इस नवंबर के महीने में एक अमावस्या पड़ेगी, उस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाएं, अपने हाथों से किसी शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं, दक्षिणा दें अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। तो निश्चित रूप से आपके जो बिगड़ते हुए कार्य हैं वो भी सही होंगे और समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़ेगा, और ये माह नवंबर का आराम से निकल जाएगा अगर आपने ये बताए हुए उपाय किए तो। रोज़ नहीं करने पड़ेंगे, रोज़ तो सिर्फ सूर्यदेव का ही बताया है हमने, बाकी तो हफ्ते में 1-1 दिन करना है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मीन लगन के जातकों का मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।